हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे जहां पे हमने देखा था कि हम स्टैक को दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहां पे हमने फर्स्ट देखा था रजिस्टर स्टैक और हमारा जो सेकंड है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं वो है मेमोरी स्टैक। जो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है रजिस्टर स्टैक, यहाँ पे हम रजिस्टर्स का इस्तेमाल करके स्टैक को ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमारा जो सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन है मेमोरी स्टैक, यहाँ पर हम यूज करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को टू इम्प्लीमेंट स्टैक। हम आज यहाँ पे स्टैक, ये जो दूसरा इम्प्लीमेंटेशन है स्टैक का, मेमोरी स्टैक, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेमोरी स्टैक से। मेमोरी स्टैक में हम तीन रजिस्टर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारा पहला रजिस्टर है इसमें प्रोग्राम काउंटर। सेकंड रजिस्टर जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो होगा एड्रेस रजिस्टर। एंड जो इसमें थर्ड रजिस्टर हमें इस्तेमाल होगा वो होगा स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर के बारे में हमने ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस किया था कि ये क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं ये प्रोग्राम काउंटर क्या किस लिए इस्तेमाल होगा या ये क्या करने वाला है। तो जो प्रोग्राम काउंटर है ये यूज होगा ड्यूरिंग फैच फेज। जब हमें इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करना होगा तो हम प्रोग्राम काउंटर का इस्तेमाल करके इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे। सेकंड है हमारा एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर क्या करेंगे, जब हमें एग्जीक्यूट फेस में एक ऑपरेंड को रीड करना होगा तो हमारे एड्रेस रजिस्टर काम आएंगे। ये कहाँ पे काम आएंगे, तो एग्जीक्यूट फेस में। ये हुआ मेरा एग्जीक्यूट फेस। और एग्जीक्यूट फेस में बेसिकली क्या करेंगे, ये ऑपरेंड्स को रीड करेंगे। फिर हमारा स्टैक पॉइंटर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, ये टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक को पॉइंट करेगा। चलिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं और फिर उसको थोड़ा सा समझते हैं कि हमने यहाँ पे स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट किया है, या फिर हमने यहाँ पे जो एलिमेंट्स को पुश एंड पॉप करना है वो हम कैसे करने वाले हैं। तो ये है मेरी मेमोरी यूनिट। यहाँ पर हमारा होगा प्रोग्राम, या यहाँ पे इन प्रोग्राम्स में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो है हमारा डेटा, मतलब कि ऑपरेंड्स मतलब वैल्यू जिन पे ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं। और अब यहां से यहां तक का जो भी हमारा स्पेस है वो हमारा स्टैक के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा इंस्ट्रक्शन फैच है वो हमारा प्रोग्राम काउंटर से हम कर लेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड हमें प्रोग्राम काउंटर बता देगा। फिर यहाँ पे हमारे जो एड्रेस रजिस्टर है वो हमें बताएंगे कि हमें कौन सा ऑपरेंड रीड करना है, वो हमारा इससे हमें पता चल जाएगा। और स्टैक पॉइंटर क्या होता है, जो हमारे टॉप मोस्ट एलिमेंट अभी कहाँ पे है स्टैक में उसको पॉइंट करता है। तो यहाँ पे कुछ हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट अभी हम दिखाते हैं और यहाँ पे हमारे डेटा रजिस्टर इस्तेमाल होंगे। ऑब्वियसली डेटा रजिस्टर क्या करेंगे, जो भी डेटा हमको स्टैक में पुश कराना है वो यहाँ रखा होगा, या फिर जो डेटा हमें स्टैक से पॉप कराना है वो हम कहाँ लेके जाएंगे, इन्हीं डेटा रजिस्टर्स में लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए जो स्टैक है मेरी वो 4001 एड्रेस से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद हमारा आएगा 4399। और हम सपोज कर रहे हैं कि जो स्टैक है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो हो रही है, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो होगी। इसका मतलब है कि जो लास्ट एलिमेंट है वो हम सपोज करिए यहाँ पे हमारा 3000 है, तो हम 3000 पे लास्ट वैल्यू को पुश कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टैक पॉइंटर है सपोज करिए वो अभी फिलहाल मेरा इस एड्रेस पे है। ठीक है, ये मेरा स्टैक पॉइंटर है। अब क्योंकि हमारी जो स्टैक है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान से जब हम पुश एंड पॉप करेंगे तो देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पुश ऑपरेशन से।
पुश ऑपरेशन का मतलब होता है कि डेटा रजिस्टर में कोई वैल्यू स्टोर है जिसको हमें स्टैक में स्टोर करवाना है, कोई डेटा हमें ट्रांसफर करवानी है डेटा रजिस्टर से स्टैक में। तो हमें इसके लिए स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करना होगा, इस बार स्टैक पॉइंटर की जो भी वैल्यू होगी उससे एक कम करना होगा, क्योंकि स्टैक पॉइंटर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो हो रहा है। अभी यहाँ पे जो स्टैक पॉइंटर है वो हमारा पॉइंट कर रहा है 3998 एड्रेस पे, मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट है वो हमारा स्टोर्ड है इस पे। अब हमें एक और एलिमेंट पुश करना है यहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा, स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है, जो स्टैक पॉइंटर का एड्रेस है वो यहाँ पे पॉइंट करवाना होगा। इसका मतलब है जो नया एड्रेस हो जाएगा वो 3997 हो जाएगा। एक बार जब हमारे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हमने एक से डिक्रीमेंट कर दी तो डेटा रजिस्टर में जो भी डेटा होगा हम उसको मेमोरी लोकेशन स्टैक पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है उसमें उसको स्टोर कर देंगे। तो ये हुआ मेरा पुश ऑपरेशन। चलिए अब समझते हैं एक पॉप ऑपरेशन यहाँ पे कैसे काम करने वाला है। पॉप ऑपरेशन में क्या होगा, चलिए मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। पॉप ऑपरेशन का मतलब होता है कि स्टैक में कोई एक वैल्यू है उसको डिलीट करना, डिलीट करके वो वैल्यू हम कहाँ स्टोर करवा देने वाले हैं, डेटा रजिस्टर में स्टोर करवा देने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, जो भी हमारा डेटा है जो हमारे स्टैक पॉइंटर ने मेमोरी को पॉइंट किया हुआ है वहां से उस डेटा को लेंगे और वो डेटा हम स्टोर करवा देंगे डेटा रजिस्टर में। एक बार एलिमेंट जब डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पर हम स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे और जो हमारा नया स्टैक पॉइंटर होगा वो हम उस लोकेशन को पॉइंट करने वाला है। यहाँ पर ये जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है वो थोड़ा सा आपको चेंज इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो स्टैक है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से। तो आज हमने समझा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज मेमोरी स्टैक।